उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ शरीयत के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं, शरीयत के ज़ाब्तों की पासदारी हो रही है, नहीं हो रही है, ये मुसलमान वालिदैन की जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बेटी आयरा के होली खेलने का वीडियो सामने आने के बाद इस पर धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों को होली जैसे त्योहारों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह शरीयत के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्ची छोटी और नासमझ है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वह समझदार की उम्र में होने के बाद भी यह करती है तो इसे शरीयत के खिलाफ माना जाएगा। कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की गिरफ्त में आएगा। ये गुनाह का काम है। वही शनिवार देर शाम जारी एक वीडियो में मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा कि उन्होंने पहले भी मोहम्मद शमी को नसीहत दी थी कि वे शरीयत के खिलाफ जाने वाले कार्यों से बचें। बावजूद इसके उनकी बेटी का होली खेलते हुए वीडियो सामने आ गया। उन्होंने शमी और उनके परिवार से अपील की कि वे अपने बच्चों को उन चीजों से बचाएं जो शरीयत में नहीं है। उन्होंने कहा, होली हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को रंग खेलने से बचना चाहिए क्योंकि यह इस्लामिक शरीयत के विरुद्ध है। वहीं इस विवाद पर देवबंदी उलेमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना कारी इसाक गोरा ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मोहम्मद शमी की बेटी ने अपनी इच्छा से रंग खेला या किसी ने जबरन रंग लगाया। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि इस मामले पर संयम बनाए रखें और बच्ची को लेकर ट्रोलिंग ना करें। जो रंग है उन्होंने जानबूझकर लगवाया है या किसी अनजाने में लगा है। दूसरी बात, हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात के बारे में बताना और सिखाना भी जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात नहीं बताएंगे या सिखाएंगे तो हमारे बच्चे इससे गाफिल हो जाएंगे। बहरहाल जो ट्रोल कर रहे हैं लोग, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि ट्रोलिंग करना अच्छी बात नहीं है। हर एक चीज की एक परिस्थितियां होती हैं, इसकी परिस्थिति क्या रही, इसकी कंडीशन क्या रही, तो इसको समझने की भी जरूरत है। फतवा ऑनलाइन विभाग के प्रमुख मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा कि इस्लाम मजहबी भाईचारे और इंसानियत को बढ़ावा देने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गरीबों की मदद करनी चाहिए और भूखों को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में शरीक होकर शरीयत विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब मोहम्मद शमी किसी विवाद में घिरे हैं। इससे पहले भी उन्हें धार्मिक कारणों से आलोचना झेलनी पड़ी है। वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वे एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे थे। इस पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और रमजान के दौरान रोजा न रखने के लिए उन्हें ट्रोल किया गया था। उस समय भी मौलाना साहबुद्दीन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शमी की आलोचना की थी। शमी की बेटी के होली खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ चुका है।
कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे शरीयत के विरुद्ध मानकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स ने ट्रोलिंग की निंदा करते हुए कहा कि बच्चों को उनके बचपन का आनंद लेने देना चाहिए और इस तरह के विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। खैर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।